हाँ का आज शुभारम्भ किया गया है, इसके बारे में देखिए, आज मुजफ्फरनगर में आरटीओ कार्यालय के माध्यम से क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन व आरटीओ विभाग और अधिकारियों के माध्यम से सभी लोगों के माध्यम से आज सड़क सुरक्षा अभियान का माह का प्रारंभ किया गया है। और इसके माध्यम से इस पूरे महीने पुलिस प्रशासन व आरटीओ की जो ज्वाइंट टीम्स हैं के द्वारा अवेयरनेस फैलाई जाएगी। लोगों को जगह जगह जाके स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट एरिया सभी जगह जाके इसकी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या साइनेजेस हैं, कैसे हम उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नए नियम कानून आ गए हैं, चालान वगैरह इत्यादि जितनी भी फाइन्स हैं, और एक जनरल अवेयरनेस कि क्यों सड़क सुरक्षा का ध्यान केवल चालान के लिए नहीं बल्कि स्वयं की जान की, जीवन की रक्षा, जो कि इसका स्लोगन भी है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, उसके लिए किया गया है। सर, जैसे कि अब ज़बरदस्त सर्दी हो रही है, कोहरा हाईवे पे है और बाजार में, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, इसके लिए लगातार अवेयरनेस की जा रही है और उसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन व आरटीओ की टीम्स ज्वाइंट रूप से रिफ्लेक्टर्स की व्यवस्थाएं भी कर रही हैं, क्योंकि कोहरे के समय में और रात्रि के समय में खासकर और अर्ली मॉर्निंग्स में एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो रिफ्लेक्टर्स व अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं ताकि दूर से गाड़ियों को पहचाना जा सके, वो देखी जा सके। सर, हाईवे पे गन्ना मिल चल रही है तो भीड़ रहती है किसानों की, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, पीआरवी की गाड़ियां हैं जिनको हाईवे पे डिप्यूट किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर के लिए हमने कुछ गाड़ियों की और डिमांड की है, जिसमें 2 नई गाड़ियां भी हमें मिल रही हैं, जिनको एक्सक्लूसिवली हम लोग जो मुजफ्फरनगर का मेरठ से लेकर पुरकाजी तक का जो पूरा रूट है हाईवे का और अन्य जो हमारे हाईवे के रूट्स हैं उन पे लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों के समय जैसा आपने बताया ट्रैफिक भी रहता है, कोहरा भी रहता है, तो पीआरवी की व्यवस्था को हम हाईवे पे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। जो सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ किया है, इसके बारे में बताइए, क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे इस पूरे माह में? जी, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है जो कि 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक चलेगा। और इसमें केंद्र सरकार से लेकर के सभी राज्य सरकारों का इसमें पार्टिसिपेशन है। ये मूल उद्देश्य जो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता जिस स्तर की होनी चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो विभाग हो या एक आम आदमी, इंडिविजुअल व्यक्ति हो, सबको इसमें पूरी सक्रियता के साथ भाग लेना है। और हम लोग इस संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अव्वल नंबर पे रहेगा। अच्छा आरटीओ साहब, सड़क सुरक्षा माह भी मनाए जा रहे हैं, सप्ताह भी मनाए जा रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही, क्या कारण है इसका? नहीं, आपके तथ्य को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। पिछले वर्ष 2019 में प्रदेश स्तरीय आंकड़ों में जनपद मुजफ्फरनगर एक्सीडेंट्स के मामले में 6वें स्थान पे था और एक्सीडेंट से होने वाली जो मृत्यु हैं उसमें 5वें स्थान पे था। यानी जो भी यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए थे वो बहुत ही खतरनाक प्रकार के थे। इस वर्ष इतने ही माह के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो जो टॉप 1 मतलब कि जो कुल 76 ज़िलों में हम देखेंगे तो हमारा स्थान अब उसमें नहीं है। करीब 142% हमारे यहाँ दुर्घटनाओं में और उससे अधिक मृत्यु में कमी आई है। ये हम आपको अभी आंकड़े दे देंगे। और ये कहा जाता है कि ये लॉकडाउन के कारण लोगों के न निकलने के कारण हुआ। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए सत्य है, किंतु अन्य जनपदों की तुलना में हमने इसकी निरंतरता को बनाए रखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर के लोग और सभी स्टेक होल्डर्स इस निरंतरता को बनाए रखेंगे और दुर्घटनाओं में और भी कमी लाएंगे। इसमें बताने के लिए नई बातें नहीं है। मेरे पास एक बेसिक चीज़ है जो मैं हमेशा मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि एज पुलिस ऑफिसर मैं आपको ये बताऊँ कि बेल्ट न लगाने का फाइन इतने रुपए का है, हेलमेट न लगाने का फाइन इतने रुपए का है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम कल फाइन हेलमेट लगाने का 10,000 भी कर दें या 1 लाख भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम हेलमेट लगाए बगैर सड़क पे चल रहे हैं या हम बहुत तेजी से चल रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट होता है, तो हमारी व्यक्तिगत जो क्षति होती है हमारे अपने शरीर की, हमारे जीवन की, और उसकी वजह से हमारे परिवार वालों को जो नुकसान पहुंचता है, जो दर्द पहुंचता है और जो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है।
मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सरकार के लिए, पुलिस के लिए या किसी के लिए भी सड़क संबंधी जो नियम है, ट्रैफिक के जो नियम है, उनका पालन करिए। पालन इसलिए करिए क्योंकि आपकी स्वयं की जिंदगी है। आपने अपने जीवन में बहुत सपने देखे होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे आगे जाके ये करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, नौकरी है, ये करना है, आगे कंपनी खोलनी है, जो भी हर आदमी के अपने सपने होते हैं। आपकी फैमिली होगी, माँ बाप होंगे, बीवी बच्चे होंगे। बस इतनी सी हमें बात ध्यान रखनी जब भी सड़क पे चल रहे हैं कि बहुत बार होता है कि हम भूल जाते हैं ये चीज कि ये एक ऐसी गलती है जिसका नुकसान बहुत लंबा हो सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई नहीं होगा जिसके परिवार में, दोस्तों में या जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका एक्सीडेंट ना हुआ हो। हम सभी लोग किसी न किसी को जानते हैं और हम देखते भी हैं। कई बार वो क्षति थोड़ी छोटी होती है, कुछ समय में, महीनों में ठीक हो जाती है। कई बार लाइफ के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, कोई ऐसी चीज समस्या खड़ी हो जाती है कि अब पूरी लाइफ उसे झेलना पड़ता है, एक एक्सीडेंट की वजह से, उसे एक लापरवाही की वजह से। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी आप चलें, आप बस इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि नुकसान जो है वो आपका ही व्यक्तिगत है। एक